प्यारे अफजल के रिव्यू का पार्ट 2, जिसके अंदर मैं एपिसोड 16 से एपिसोड 30 को रिव्यू करने वाली हूँ। जनरली सॉरी, कुछ लोगों की मतलब ये वो है, कंप्लेन है कि मैं सीन्स वगैरह ऐड नहीं कर रही, मैं पूरा एपिसोड वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो मेरे पास इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं अपने फ़ोन से सारा कुछ करती हूँ, मैं लैपटॉप में देखती हूँ और फ़ोन से करती हूँ, तो मैं सारा कुछ आप लोगों को फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके पीछे चला के वो दिखा के, इतना मुझे आता भी नहीं है। मैं टेक्निकली हैंडीकैप हूँ, तो थोड़ा सा वो है, तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। पर मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी एक नंबर के जो सीन्स हैं ना, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और जो हाइप का ऑप्शन है वो भी दे देना। पहला पार्ट अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्यारे अफजल की प्लेलिस्ट में जाके उसमें देख लें, आपको बहुत मजे आएंगे। इसका एक और पार्ट आएगा, जो रिमेनिंग एपिसोड्स हैं मैं उसको उसमें एक्सप्लेन करूँगी, और पूरे ड्रामा का जो मेरा एक वर्डिक्ट है वो भी मैं उसमें देने वाली हूँ। आप लोग जेन्युइनली प्यारे हैं, उस पहले वाले वीडियो पे भी अच्छे खासे व्यूज़ आए, थैंक यू। आप पुराने ड्रामे के रिव्यूज़ भी देख रहे हैं उसके लिए। एपिसोड 16 में जिस तरीके से फराह को दौरे पड़े हैं ना भाई, मैं क्या बताऊं, इस लड़की को जेन्युइनली कोई दौरे वौरे पड़ते हैं। एक तरफ उसको अफजल का कोई ख्याल नहीं है, एकदम बेइज्जत कर देती है, जो मन में आता है अंट शंट सब कुछ बकवास बेचारे को बोले जाती है। दूसरी तरफ उसको उसके दिल का हाल पता है, उसे पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, उसको सारी चीजें पता है। इस प्यार को क्या नाम दू हो गया है मेरे दिमाग के अंदर। चला के अफजल, कितना प्यारा सीन था, जिस तरीके से उसने मौलवी साहब की चप्पलें उठाई फिर उनको छुआ, कितना प्यारा सीन था, ऐसे मेरे दिल को छू गया भाई। मतलब क्या तगड़ी डायरेक्शन है, मैं बता नहीं सकती। और जिस तरीके से दूसरे दिन जैसे मौलवी साहब को पता चला और डॉक्टर को लेके आए हैं, मतलब बताने, अपनी बीवी को बताने से पहले कि माँ के दिल का हाल पता है यार, वो कितना ऐसे हार्ट टचिंग सीन था। इस जो ड्रामे का डायरेक्शन और जो एक्टिंग है ना, मतलब टॉप लेवल, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एंड ऑनेस्टली प्लीज मुझे ऐसे क्रीपी मत बुलाना, बट मेरे को अफजल से ज्यादा सुभान अल्लाह सर अच्छा लग रहा है। ट्रेन वाली लड़की को देखते ही मुझे आइडिया हो गया है कि ट्रेन वाली लड़की को अफजल से प्यार होने वाला है। और भाई ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आज के टाइम पे, अपने लोग मदद नहीं करते। जिस तरीके से बाबू हमीद ही नाम है ना, बाबू हमीद ने अफजल की मदद करी है भाई, अपने घर ले गया। अफजल ने भी मदद करी है, हमारा अफजल है ही प्यारू। और जो डायलॉग है, अगर बड़ा आदमी तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग फूट चुका है भाई। मैं काम धाम वैसे भी कुछ नहीं करती, ऐसे ड्रामे देख के जो मैं एडिक्ट हो के बैठ ही रहती हूँ ना 24 घंटे लैपटॉप के आगे, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। मुझे मत सजेस्ट किया करो ऐसे ड्रामा, तुम चाहते नहीं होगे कि मेरे सर पे छत रहे, छत निकल जाएगी मेरी, मैं कहाँ रोड पे कहाँ भटकूंगी अकेली लड़की। क्या तगड़े डायलॉग्स है, मतलब इतने खतरनाक जिसकी कोई हद नहीं है। और यास्मीन बहुत प्यारी है, जो मकान मालकिन है ना, मस्त है, ऐसे चुलबुली सी, उसको डेफिनेटली देखना, प्यार होने वाला है। जिस तरीके से वो फराटे से आती जाती है, आई एम टेलिंग यू, यास्मीन को प्यार होने वाला है हमारे प्यारू अफजल से। भाई मुझे फराह का ट्रैक समझ नहीं आया, मतलब उस बेचारे को तब बेइज्जत कर दिया, बेचारे प्यारे मौलाना साहब को इतना रुलाया, इतना रुलाया, बदतमीज कहीं की लड़की ने। और अब इसके अलग ही ड्रामे चल रहे हैं, कराची जाऊंगी, जाना मुझे तो लंदन नहीं जाना। बेचारे मक्ताब, ये मक्ताब जो भी लड़का था, उसको सुसाइड करने पे इतना मजबूर क्यों किया? जब वो लंदन जाने की बात पे चिढ़ गया था, उसको बेचारे को ऐसे खराब किया, और अफजल को खराब करके अब कह रही कराची जाऊँ। भाई कौन सा ट्रैक है, तुम एक ट्रैक पकड़ लो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो इस ड्रामे के डायलॉग्स है भाई, एक नंबर से भी ऊपर कुछ होता है, वो भी नहीं, अफजल डायलॉग्स है। नाउ आई नो द मीनिंग, क्योंकि रुकैया आंटी ने बताया है 2-3 बार। अफजल का मतलब होता है सबसे ऊंचा, टॉप, ऐसे मतलब फर्स्ट क्लास। तो अफजल डायलॉग्स इस ड्रामा के खतरनाक। भाई लुबना बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, आई एम टेलिंग यू। सना जावेद ने जो एक्टिंग करी है मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी मज़ेदार और इतना सटीक, जिस तरीके से उसको लग रहा है कि फराह का दिमाग खराब हो गया, एकदम सही लग रहा है लुबना। तुम्हें इसको डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ, जेन्युइनली जिस तरीके से हरकतें कर रही है, हर एक आदमी से पूछ रही है अपना गिल्ट खत्म करने के लिए, है ना, है ना, है ना, ऐसे मतलब हर चीज़ में उसको है ना चाहिए। जैसे मैं करती हूँ कॉमेंट्स में, तुम कुछ भी बोलती हो, मैं है ना, है ना, वैसे वाली कर रही है भाई। पागल हो चुकी है ये फराह, बिल्कुल ही मेरा दिमाग खराब कर दिया। यास्मीन मस्त है। इस ड्रामे में जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी है ना, जितने भी लोगों ने माँ बाप का कैरेक्टर प्ले किया है ना भाई, उम्दा, मतलब नेक्स्ट लेवल जिसको कहते हैं ना। अपने मौलवी साहब और रुकैया बेगम को देख लो, फिर जो साकिब नाम है या जो भी नाम है, मतलब जो लुबना और फराह के पेरेंट्स है, वो दोनों इतने मज़ेदार। वहाँ यास्मीन इतनी मज़ेदार, उसकी मम्मी कितनी मज़ेदार है भाई, इतने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स दिखाया ना। मतलब ऐसा रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ होना चाहिए बच्चों का, जैसा दिखाया है भाई। मेरे को एक नंबर रिलेशनशिप लगा पेरेंट्स के साथ सारे बच्चों का, बहुत मज़ेदार। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से लग रहा है कि ये जो पिटने वाली लेडीज़ है, ये अफजल की लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने पूछा उससे कि अफजल, फिर उसने नाम भी बोला हैदराबाद से, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ये तो खत वत नहीं लिख रही थी। पर ये तो मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, क्यों खत लिखेगी, पता नहीं
यार बट लुबना का क्या सीन है? लुबना ने खत लिखे हैं कि नहीं लिखे? मुझे जानना है खत किसने लिखे हैं भाई। हु इज द राइटर ऑफ दोज खत्स? एपिसोड 19 ने मेरा दिल जीत लिया, मेरा दिमाग फाड़ दिया। जिस तरीके से प्यारे अफजल ने मतलब रैंडम इंसान की हेल्प करी अपनी जान जोखिम में डाल के। आजकल लोग अपने लोगों के लिए नहीं खड़े होते भाई। जिस तरीके से बली के सामने खड़ा हो गया, उसको अच्छी टीचिंग्स भी दे रहा है, उसको सिखा भी रहा है कि ऐसे होता है ऐसे, मतलब अच्छी बातें सिखाना समझाना, धमका के डरा बरा के उसकी बेचारी की हेल्प कर दी। मतलब जेन्युइनली मुझे इतनी अच्छी चीज़ लगी है, मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल खुश हो गया। जो एक बोलते ना कि बस मैं क्या बोलूँ, अफजल कितना प्यारा आदमी है भाई, कितना प्यारा कैरेक्टर है। और मेरे को इस ड्रामे में लोगों का ऑब्सेशन समझ नहीं आ रहा है। सब अफजल को गाली भी दे रहे हैं, खासकर फरा सारा दिन कमीना कमीना करती रहती है फालतू में बेचारे को, और पूरे दिन उसके बारे में सोचे भी जा रही। बहन क्या चाहिए बता दो प्लीज़ एक बारी में। पागल हो चुकी है भाई खामे। और जिस तरीके से बबलू को प्यार किया ना मौलाना साहब ने, ऐसे करके ना मेरा दिल मेल्ट हो गया। मौलाना साहब मेरे सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है भाई। मौलाना साहब का मुझे एक्टर का नाम नहीं पता, बट मौलाना साहब मेरे जेन्युइनली सबसे फेवरेट कैरेक्टर है भाई। एपिसोड 20 देख के मुझे रियलाइज हुआ कि ये ड्रामा सिर्फ ड्रामा नहीं, कितना फॉरवर्ड ड्रामा है भाई। आज से 9 साल पुराना ड्रामा है, पर मेंटल हेल्थ को जिस तरीके से इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाया गया है, मतलब जेन्युइनली, क्योंकि मेंटल हेल्थ और ये सब तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड चीज़ है ना। हम अभी 1-2 साल में इनके बारे में बात करने लगे हैं। कोविड के बाद से हम लोग ज़्यादा डिस्कस करने लगे हैं ये सारी चीज़ें। ये मतलब हमारी सोसाइटी में अब जाके थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हुआ है, पर पागलपन, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर जिस तरीके से देखा जाता था कितना ऐसे वियर्ड तरीके से, बट इस ड्रामे में उसको कितना नॉर्मलाइज तरीके से दिखाया। जो फरा के बीच में और डॉक्टर के बीच में सीन था भाई, इतना फनी था। मतलब उसके फादर साहब भी विजिट करेंगे डॉक्टर को, ये। और इस ड्रामे में ना इतनी सारी चीज़ें हैं। हम लोग कई बार रिव्यू ड्रामाज ये सब ना एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बट हमें एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कई बार चीज़ें ना मतलब सीखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए भी देखनी चाहिए। जैसे किस तरीके से वो जो लुबना और उनके पेरेंट्स हैं, वो उसके पापा कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए माँ बाप के बीच में, तुम्हारी बेटी तुम्हें बता क्यों नहीं रही। सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ भाई। इस ड्रामे में मतलब ये चीज़ें सिखाई है, कैसे प्यार करना चाहिए, अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, माँ बाप का एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिश्ते कैसे होते हैं। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है। मुझे तो मज़े आ रहे हैं देख के। और भाई जिस तरीके से फरहान ने लुबना को थप्पड़ मारा है ना, जेन्युइनली मुझे लग ही रहा था कि लुबना बेटी कुछ ना कुछ तो चक्कर है। लुबना बता दो ये लेटर्स कहीं तुमने तो नहीं लिखे हैं, प्लीज़ मुझे बता दो, मेरे को ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है, वरना मैं पागल हो जाऊँगी, मेरा दिमाग फट जाएगा। और भाई यस्मिन कितनी मस्त लड़की आती है, फटफट 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 बोलती है, जो दिल में आती है अपना बोल के चली जाती है। सुनना किसी की नहीं है, बस मुझे ऐसा इंसान बनना है। मैं जो मन आए मैं बड़ 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 बोलूँ, अगले की ना सुनूँ, मैं ऐसे बनना है भाई। आजकल लिसनर होने से कुछ नहीं होता, आजकल तुम्हें बोलने वाला होना चाहिए। सब धड़ 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 बोलो और अपना बेटा ऐसे पतली गली से निकल लो। एपिसोड 21 देख के मुझे रियलाइज हुआ एक अनार 100 बीमार वाली कहानी चल रही है भाई। यहाँ पे लुबना प्यार कर रही है, यास्मिन प्यार कर रही है, फरा भी कर रही है, उसे पता नहीं है वो कर रही है कि नहीं कर रही। भाई क्या चल रहा है, सारे लोग प्यार में पागल हो रखे। प्लीज बता दो तीनों में से लेटर किसने लिखे। ऑब्वियसली तीनों में से लेटर यास्मिन ने नहीं लिखे। किसने लेटर लिखा, या फिर कोई चौथा भी पागल हो रखा है हमारे प्यारे अफजल के पीछे। इस पूरे एपिसोड की सबसे अच्छी लाइन जो मुझे लगी है वो ये वाली है कि इंसान को इंसान से डरने से डरता हूँ वाली चीज़। भाई इतनी ऐप लाइन है, मैं मतलब इसमें इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे लगता है रिलीजन कोई भी हो भाई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, मोस्टली अच्छी चीज़ें और अच्छी टीचिंग्स होती है सारे रिलीजन की। अगर समझी जाए तो अपनी पावर को दिखा के किसी अपने से कमज़ोर आदमी को डराने की कोशिश नहीं करी जानी चाहिए। ये चीज़ सबसे बुरी है, भगवान बड़ा पाप देता है। मैं सच बता रही हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जो अच्छी अच्छी चीज़ें बोली है ना भाई, मैं फ़ैन हूँ, मैं अच्छी चीज़ों की फ़ैन हूँ। कोई बोल रहा हो, किधर भी बोल रहा हो, अच्छी प्यारी चीज़ों की फ़ैन मैं कहीं से भी बन जा रही हूँ। इतने मज़े आ रहे हैं मुझे प्यारे प्यारे डायलॉग सुन के। बार बार जो हमारी बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना भी गाया जा रहा है। कमेंट्स में बताना कौन सी मूवी और कौन सा गाना गाया जा रहा था, ताकि मैं देखती हूँ आप लोगों को याद है भी कि नहीं है। पर यार हमारी फिल्मों का इतना मजाक क्यों उड़ा गया है, ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए था मजाक। हम तो नहीं उड़ाते यार, ऐसे नहीं उड़ाया करो, ये चीज़ बुरी लगी मुझे। पर ठीक है, इस्तेमाल तो किया, दैट्स अ नाइस थिंग। एपिसोड 22 देख के मुझे रियलाइज हुआ है कि ये सिस्टर्स बिफोर मिस्टर्स कुछ नहीं होता। मिस्टर के आते ही पागल हो जाते हैं। जिस तरीके से दोनों बहन जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं, गेट के शीशे फोड़ दिए उसके, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही, समझ ही नहीं आ रहा। यास्मिन बाजी उधर काफ़ी ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रही है, टची टची। बाजी थोड़ा दूर रही है, अफजल ऐसा वैसा लड़का नहीं है। और बैंक में जॉब करने के लिए अफजल साहब तैयार हो गए हैं चौकीदार की नौकरी करने के लिए।
वहाँ उन्हें मिल गए मेहताब। भाई चलो ये इसकी फरा की खुदगर्जी की वजह से मेहताब कुछ तो करने लगा। पहले नल्ला था, चलो कुछ तो काम कर रहा है, उसके कहने से ऑफिस जाता है, सारी चीज़ें करता है। फरा पता नहीं इतनी खुदगर्ज क्यों। उसके मम्मी पापा तो बहुत सही है, लुबना भी अच्छी लड़की है, उसका भी मतलब सही है कैरेक्टर में उस वे में नहीं बोल रही लड़के से बात करना, सिर्फ वही कैरेक्टर नहीं होता, कैरेक्टर स्टिक्स के और भी बहुत सारे ट्रेट होते हैं जो कि मुझे इस ड्रामे में फरा का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेचारे अफजल को गोली लग गई भाई, मुझे इतना बुरा लग रहा है। जिस तरीके से वो मम्मी और रो रहे हैं एड्रेस मिलने पे, मतलब खुश हो गए कि एड्रेस मिल गया उनका, मतलब अच्छी बात है, मिल पाएंगे उससे अफजल से। ये फरा बेटी कितनी तेज है, जाके गाड़ी में सो गई, बहुत शानी है भाई, बहुत शानी है। और मेरे को फरा की जेन्युइनली प्रॉब्लम समझ नहीं, इस लड़की ने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई। मतलब जब वो प्यार कर रहा था तमीज से, इज्जत से, बिना कुछ बकवास करे, बिना उसको बदनाम करे, एकदम प्यार शांति से मोहब्बत कर रहा था, जब उसको बेइज्जत करके भगा दिया, चला जा, ये है तेरी शक्ल नहीं देखनी, ऐसे उसके मम्मी पापा को बेइज्जत कर दिया, मतलब आई डोंट नो क्या चल रहा है। अब इसके पीछे पीछे आगे ढूंढ रही है, उसके बारे में सोच रही है, ये कहूँगी वो ये सारी चीज़ें कर रही है। भाई इसके पापा बहुत सलाम है भाई, हिम्मत वाले हैं फरा के पापा। और मैंने ऐसे जिद कर दी ना, रैप्टे पड़ेंगे मेरे को, मेरी जबकि फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है भी नहीं, मुझे चांटे मार मार के मेरी लुगदी बना दी जाएगी, मतलब चटनी बना देंगे मेरी। पता नहीं क्या क्या फालतू जिद करी, इसे कोई थप्पड़ नहीं मारा, मान लुबना बेचारी पटे जा रही है बात बात पे, उसके झट से रैप्टा पड़ जाता है। और जिस तरीके से यास्मीन रोई है ऐसे उसका अफजल के लिए, जैसे कि ये उसकी मम्मी कह रही है कोई नहीं कोई नहीं, मतलब उसकी माँ को तो दिख रहा है मोहब्बत करती है, उसको खुद को समझ नहीं आ रहा मोहब्बत करती है, पर कितनी प्यारी है यास्मीन। एपिसोड 24 का जो लास्ट सीन है, जिसके अंदर मतलब फरा और लुबना के पापा ऐसे अफजल को यूज करके और ऐसे सर पे किस करते हैं, मतलब किसी ने कैसे सोचा होगा इतना छोटा सा सीन इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है भाई, उसको कंसोल करने के लिए, क्योंकि बाबू हमीद को गोली लगी है, क्योंकि वो उधर यास्मीन को बचाने गया था। वैसे तो गोली वो उसको बली को मार रहा था, पर गोली उसको खुद को लग गई, बेचारे को गोली लग गई, पहले अफजल को गोली लग गई, अब बाबू हमीद को गोली लग गई है, भगवान कुछ होना चाहिए उसे। वैसे ड्रामा आई नो, बट हाँ, तो जिस तरीके से अंकल ने उसको किस किया कंसोल करने के लिए, वो इतना ज़्यादा ऐसे मतलब इतना प्यारा सीन था, मैं क्या बताऊँ, ऐसे दिल को छू जाने वाला। कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कितनी ज़्यादा हार्ट टचिंग होती है भाई, मेरे को तो बड़ी चीज़ें नहीं इंप्रेस करती, मेरे को तो छोटी छोटी चीज़ें इंप्रेस करती है। ऐसे छोटे छोटे प्यार के, इज्जत के जो जेस्चर्स होते हैं ना, ऐसे मेरे दिल में घर कर लेते हैं बिल्कुल बेवजह ही। मेरी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ। कितना इंसान कितना प्यार है भाई। एपिसोड 25 को इस ड्रामे में होना नहीं चाहिए था, इसको होना चाहिए था म्यूजियम में। मैं सच बता रही हूँ, मेरा फेवरेट एपिसोड है, क्योंकि इस एपिसोड में जो इतने उम्दा डायलॉग्स का यूज़ किया गया है भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने खतरनाक डायलॉग्स। पहला जो मुझे इन्होंने फरा बहुत इरिटेटिंग लग रही है, आई नो आयजा खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, मुझे नफरत हो गई उसके कैरेक्टर से, मेरा मन कर रहा है चांटे मार दूँ मैं अंदर घुस के, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं मार रहे उसको, मेरा जी कर रहा है मैं इसे झंझोड़ के मार दूँ, इतनी बकवास कर रही है बदतमीज लड़की। पर जिस हिसाब से आंटी ने वो एक डायलॉग कहा ना कि कई बार खून के रिश्तों को देखते हैं तो यूँ लगता है कि उनमें जज्बात नहीं है, पर कई बार कुछ जज्बात के रिश्ते देखते हैं तो यूँ लगता है कि खून दौड़ रहा हो। भाई कल में तोड़ दो भाई, जो पेन गिरता है गिरा दो, पिन ड्रॉप साइलेंस, जो कुछ होता है ना कर दो, इससे उम्दा लेवल की राइटिंग नहीं हो सकती। और ये था ना कि मोहब्बत को कुछ एक डायलॉग था तो सही, रुको मेरे को फिर से याद करने दो, मोहब्बत हमारे लिए ज़रूरी होती है, हम मोहब्बत के लिए ज़रूरी नहीं होते। मतलब इससे ऊपर अगर कोई कुछ लिख सकता है तो लिख दो भाई, जो हमारा लाडला है हम उसके लाडले नहीं। मैं क्या बताऊँ, मैं रोने का मन कर रहा है, इतने खतरनाक डायलॉग्स है ना इस वाले एपिसोड में, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे दिमाग फट गया। जो एक इमोजी नहीं है, दिमाग बाहर निकल के धुआं निकल रहा होता है, इतना मतलब प्योर आर्ट है एपिसोड 25। अगर पूरा ड्रामा नहीं देखना ना मत देखो, बस एपिसोड 25 देख लो। तो मैं सच बता रही हूँ, इस ड्रामे में जो रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस समझाई है, दोस्ती की, फैमिलीज़ की, भाई कितनी मस्त है। जिस तरीके से मतलब शेख साहब हेल्प कर रहे हैं उनकी, सुभान अल्लाह सर, और उनकी मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना प्योर इमोशंस, इतने प्यारे इमोशंस, इतने रॉ इमोशंस है, ऐसा मेरा दिल खुश हो गया यार बहुत ज़्यादा, कि ऐसा होना चाहिए हम लोगों को, सोसाइटी को एक दूसरे के साथ लड़ने, एक दूसरे से जेलसी फैक्टर होने के बजाय हम लोगों को एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमदर्दी होनी चाहिए भाई। एपिसोड 26 देख के टूट गया मेरा दिल, सुभान अल्लाह सर रो रहे हैं, बेचारे मौलवी साहब को रुला दिया। मेरे को एपिसोड 26 देख के यूँ लग रहा है कि भाई नहीं होना चाहिए था ये वाला एपिसोड। मतलब यूँ नहीं, ड्रामा बुरा है, स्टोरी तो बहुत खतरनाक है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है बहुत क्रेजी, पर बेचारे मौलवी साहब को नहीं रुलाना था, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। गधब बली क्यों मारा इसने बाबू हमीद को, बेचारे अफजल को मारना पड़ा ना, उसे नहीं मारता। बेचारे कितने ऐसे अंदर ही अंदर टूट चुके मौलवी साहब, दो चीज़ों से लड़ रहे, एक अपने ईमान से और दूसरा अपने बेटे की मोहब्बत से। यार जिस तरीके से टूट गए, चलो रुके,
मतलब उनके डायलॉग बोलने का जो तरीका है ना, बेस्ट एक्टर है भाई, बेस्ट। मतलब इतनी उम्दा लेवल की एक्टिंग करी है ना। मैं खतरनाक फैन हूँ मौलवी साहब की। मुझे तो एक्टर का नाम भी नहीं पता, पर ऐसा मतलब हो जिंदगी में कोई एक आदमी तो ऐसा हो भाई जो इतना प्यारा, इतना ऐसे मोहब्बत करने वाला, इतना प्यार करने वाला, इतना सॉफ्ट काइंड हार्टेड। उन्हें पता है इतना खराब काम किया उनके बेटे ने, पर कितने प्यारे हैं। पर ये एपिसोड नहीं होना चाहिए था। एक और खतरनाक डायलॉग, गुंडे की उम्र 35 साल तक की होती है और जिस तरीके से मार दिया अफजल ने उस भाई को, एन से कुछ नाम था, मैं नाम भूल गई, जिस तरीके से भाई को उड़ा दिया भाई, खतरनाक। मतलब डायलॉग बहुत अच्छा था, पर ये ना मतलब ये खतरनाक सीन देख के मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मौत और जो मर्डर है ना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। मौत ऐसे बुरी चीज़ है, कोई मरता है तो हमें दुख होता है, पर सबके मरने पे हमें दुख नहीं होता। अगर कोई बुरा इंसान मरता है हमें दुख होता है। जैसे भाई को मारा, मर्डर गलत चीज़ है, मर्डर करना ही गलत चीज़ है, पर जैसे अफजल ने भाई का मर्डर किया हमें बुरा नहीं लगा, पर जिस तरीके से बली ने बाबू हमीद का मर्डर किया हमें बुरा लगा। तो हमें लोगों को कई बार ऐसे ये सही गलत के तराजू से भी जज कर लेना चाहिए। चीज़ें सारी सही है, सारी बुरी हैं, अच्छी बुरी सब चीज़ें। कई बार ड्रामे को एंटरटेनमेंट का छोड़ के ऐसे लाइफ लेसन की हैसियत से भी देख लेना चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में बोला गया, सब गुंडे भाई, जनरली आई हेट पॉलिटिक्स, कहीं की भी हो पॉलिटिक्स सबसे घटिया चीज़ है। मैं तो बोलती हूँ पॉलिटिक्स ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बुरी चीज़ हुई है, सबसे बुरी चीज़, होनी ही नहीं चाहिए थी। सब बेचारे आम आदमी को खाने लगे रहते। ये फरा मुझे इतनी इरिटेटिंग लग रही, इतनी इरिटेटिंग लग रही, मैं उनको चौंटा मार दूँ इसके खींच के। एक तो मुंह उठा के जब देखो बेचारे मौलवी साहब के घर पहुंच जाती है, उनके जख्मों पे नमक छिड़कने ली। कर ले शादी अपनी घर बैठ के कर ले, उन बेचारों को बताने क्यों जा रही है उनके जख्मों पे क्यों नमक छिड़ रही है। वो आंटी जी वहाँ पे वैसे ही बहुत परेशान है, मत जाया कर फरा। एपिसोड 28 देख के मेरे मन में एक ही ख्याल है, कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट है तो नेहा को ज़रूरत है भाई, प्लीज़ नेहा को भेज दो उसके पास। मतलब मेरे दिमाग में इतनी नसें नहीं है जिसके अंदर से यूँ चक्रियाँ घूम घूम के निकल चुकी। समझ नहीं आ रहा, यास्मीन प्यार करती है अफजल से, यास्मीन कह रही है मैं प्यार नहीं करती। वहाँ पे फरा प्यार कर दिया अफजल से, फरा कह रही मैं प्यार नहीं करती। साइकेट्रिस्ट साहब को फरा से प्यार हो गया, कह रहा प्यार नहीं करता पर पेशेंट है। प्यार भाई क्या है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, प्लीज़ मुझे पागल नहीं करो। मैं छोटा सा दिमाग है, मेरे घर वालों का वाहिद सहारा हूँ मैं, मुझे पागल मत करो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। भाई मुझे एक चीज़ बता दो, लेटर्स किसने लिखे हैं? मैं शांति से ड्रामा देखना छोड़ दूँ तो मुझे पागल मत करो, मुझे बता दो किसने लेटर्स लिखे। इतनी खिचड़ी क्यों बना दी, कौन किससे प्यार कर रहा है? शादी, साइकेट्रिस्ट साहब कहाँ से उठ के आ गए शादी करने? पेशेंट है, प्यार नहीं है, पेशेंट कह रहा है शादी करनी, क्या करनी? भाई जी बता दो आपको करना क्या है, मुझे नहीं समझ आया भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। एपिसोड 29 देख के तो मुझे लग रहा है मुझे स्ट्रेचर की ज़रूरत है, मुझे अस्पताल भेजो, कल मेरा एग्जाम है, मैं कैसे दे पाऊंगी भाई, दिमाग खराब हो गया भाई। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जो इंसान बदतमीज़ होता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है, उसके हिस्से में तो ऐसा टूट के मोहब्बत आती है हर तरफ से, और जो बेचारा सही में डिजर्व करता है सारी चीज़ें, जो दिल का अच्छा होता है सब, उस बेचारे को हर तरीके से लात पड़ रही होती है। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और भाई 29 मिनट के बाद जो एक सीन है, मौलवी साहब ने फराह को जिस तरीके से बोला कि कल परसों या मतलब 3 रोज़ बाद आओ तो मैं कोकोनट बिस्किट लेके आऊँ, और फिर जिस तरीके से रोए भाई, मेरी आंखों से धड़ 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 ऐसे आंसुओं की गंगा बही है। मैं क्या बताऊँ, इतना इतना रोई हूँ, इतना छोटा सा सीन, इतना प्यारा सीन। और जो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट के जो पापा जी हैं एकदम गोल्डन बाल लेके, समझ नहीं आ रहा गोल्डन है हरे, इतने अतरंगी पिताजी हैं भाई, कैसे बात करें अंकल जी के बालों का तो कलर मेरे भविष्य से बहुत ज़्यादा चमकीला है भैया। एपिसोड 30 देख के ना मेरा ऐसे मुक्का बन गया था फरा की तरफ। अंगूठी चाहिए, सेम उसी अंगूठी का रोल है जो तुमने बेचारे मौलवी साहब को इतना रुलाया था, बदतमीज लड़की। और डैसिटी कैसे इतना नॉर्मलाइज करके दिखाया, कैसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा उधर, मतलब अफजल की बहन को चांटा मार के भगाना चाहिए था, पर अंकल आंटी भी तो सर पे चढ़ा रखा है। फरा आ जाती है तो ऐसे लगता है मेरा अफजल आ गया, नहीं आंटी बदतमीज लड़की, इसी की वजह से गया है वो, आप समझो। और पहली बार पूरे ड्रामे में अफजल ने ऐसा कुछ किया जिसने मेरा दिल तोड़ा है, जिस तरीके से उसने जाके यास्मीन को बोला बदला लेने के लिए, क्योंकि उधर फरा की एंगेजमेंट हो रही है तो उसको बोल रहा है मुझसे सगाई कर लो, मेरे को नहीं अच्छा लगा, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मुझे जेन्युइनली ये चीज़ ने मेरा दिल तोड़ा है। अफजल ने अब तक एक भी ऐसी चीज़ नहीं करी जिससे मेरे ऐसे डिसहार्टेंड सा फील हो, बट ये एक चीज़ अफजल को नहीं करनी चाहिए थी, ये मतलब उसके हिस्से में, उसके कैरेक्टर में नहीं लिखना चाहिए था, मतलब एज ए कॉन्सोलेशन प्राइज की तरह यास्मीन को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो बेचारी जेन्युइनली प्यार करती है, जिस हिसाब से वो डायलॉग्स वो बोलना सब इतना अच्छा। और आई नो आयजा खान बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इसीलिए मैं उसको इतना ज़्यादा हेट कर पा रही हूँ, क्योंकि उसने अपना रोल इतने अच्छे से निभाया। भाई जो एपिसोड 1 से 15 था ना, स्लो ट्रैक था, अच्छा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया। जो 15 से 30 में आते आते मेरी हालत हुई है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं पागल हो चुकी। मुझे नहीं पता आगे के एपिसोड्स में मेरे साथ क्या होएगा, कहीं मैं जहनी
जैनी नहीं, सॉरी, कहीं मैं जहनी मरीजा ना बन जाऊँ, मुझे सच लग रहा है मैं मरीजा बन जाऊंगी, अस्पताल जाना पड़ेगा मुझे एग्जाम की वजह, मैं पागल हो जाऊंगी। ये क्या था भाई, क्यों था, क्या से ज्यादा क्यों था, मेरा सवाल ये है। मतलब पागल हो चुकी हूँ मैं। और क्या इतनी खतरनाक राइटिंग है ना, मुझे नहीं पता इस ड्रामे का राइटर कौन है, पर जो भी है ना भाई, हैट्स ऑफ, सैल्यूट है सर, इतना खतरनाक लेवल का आर्ट लिखा है ना आपने भाई। अब लोग मुझे इतने दिन से प्यारे अफजल रेकमेंड कर रहे थे, नाउ आई विल बी रेकमेंडिंग प्यारे अफजल टू पीपल। यार पर ना प्यारे अफजल की आवाज़ थोड़ी मतलब स्लो है, जो ड्रामे के एपिसोड्स हैं यूट्यूब पे वो थोड़ी स्लो है, तो इतना अच्छे से सुन नहीं पा रही। अगर किसी को पता है किसी ऑल्टरनेट चैनल पे अवेलेबल हो तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अभी जो नया ड्रामा आ रहा है देखो ज़रा प्यार से, तो हम उसका भी डेली रिव्यू एंड रिएक्शन करने वाले हैं। प्लीज़ अगर आपने ये वाला देख लिया तो वो भी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्यारे अफजल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, और सेकेंड पार्ट कल या परसों में आ जाएगा। जो भी आप मुझे नए ड्रामे के रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, आई एम जेन्युइनली सॉरी, पर 3 से 4 दिन तक मैं आई थिंक ऐसे नए ड्रामा नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे को जाना है दिल्ली किसी काम से, तो उसके लिए मैं पहले से ही माजरत ही होता है ना, मैं माजरत करना चाहती हूँ। मेरी उर्दू क्या बेहतरीन होती जा रही दिन दिन, ओ माय गॉड, मेरी लैंग्वेज में ऐसी मास्टरी होती जा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट।